दैनिक बाइबल पठन दिन 19। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 38, जेनेसिस चैप्टर 39। उन्हीं दिनों यहूदा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया और हीरा नामक व्यक्ति के साथ रहने चला गया। हीरा अदुल्लाम नगर का था। यहूदा एक कनानी स्त्री से वहां मिला और उसने उससे विवाह कर लिया। स्त्री के पिता का नाम शुआ था। कनानी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम एर रखा। बाद में उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने लड़के का नाम ओनान रखा। बाद में उसे अन्य पुत्र शेला नाम का हुआ। यहूदा तीसरे बच्चे के जन्म के समय कजीब में रहता था। यहूदा ने अपने पुत्र एर के लिए पत्नी के रूप में एक स्त्री को चुना। स्त्री का नाम तामार था। किंतु एर ने बहुत सी बुरी बातें की। यहोवा उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूद ने एर के भाई ओनान से कहा, जाओ और मृत भाई की पत्नी के साथ सो, तुम उसके पति के समान बनो। अगर बच्चे होंगे तो वे तुम्हारे भाई एर के होंगे। ओनान जानता था कि इस जोड़े से पैदा बच्चे उसके नहीं होंगे। ओनान ने तामार के साथ शारीरिक संबंध किया, किंतु उसने उसे अपना गर्भधारण करने नहीं दिया। इससे यहोवा क्रुद्ध हुआ, इसलिए यहोवा ने ओनान को भी मार डाला। तब यहूदा ने अपनी पुत्रवधू तामार से कहा, अपने पिता के घर लौट जाओ, वहीं रहो और तब तक विवाह न करो जब तक मेरा छोटा पुत्र शेला बड़ा न हो जाए। यहूदा को डर था कि शेला भी अपने भाइयों की तरह मार डाला जाएगा। तामार अपने पिता के घर लौट गई। बाद में शुआ की पुत्री यहूदा की पत्नी मर गई। यहूदा अपने शोक के समय के बाद अदुल्लाम के अपने मित्र हीरा के साथ तिम्नात गया। यहूदा अपनी भेड़ों का ऊन काटने तिम्नात गया। तामार को यह मालूम हुआ कि उसके ससुर यहूदा अपनी भेड़ों का ऊन काटने तिम्नात जा रहा है। तामार सदा ऐसे वस्त्र पहनती थी जिससे मालूम हो कि वह विधवा है, इसलिए उसने कुछ अन्य वस्त्र पहने और मुंह को पर्दे में ढक लिया। तब वो तिम्नात नगर के पास एनम को जाने वाली सड़क के किनारे बैठ गई। तामार जानती थी कि यहूदा का छोटा पुत्र शेला अब बड़ा हो गया है, लेकिन यहूदा उससे उसके विवाह की कोई योजना नहीं बना रहा था। यहूदा ने उसी सड़क से यात्रा की। उसने उसे देखा, किंतु सोचा कि वह वेश्या है। उसका मुख वेश्या की तरह ढका हुआ था। इसलिए यहूदा उसके पास गया और बोला, मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध करने दो। यहूदा नहीं जानता था कि वह उसकी पुत्र वधू तामार है। तामार बोली, तुम मुझे कितना दोगे? यहूदा ने उत्तर दिया, मैं अपनी रेवड़ से तुम्हें एक नई बकरी भेजूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, किंतु पहले तुम मुझे कुछ रखने को दो जब तक तुम बकरी नहीं भेजते। यहूदा ने पूछा, मैं बकरी भेजूंगा, इसके प्रमाण के लिए तुम मुझसे क्या लेना चाहोगी? तामार ने उत्तर दिया, मुझे विशेष मुहर और इसकी रस्सी जो तुम अपने पत्रों के लिए प्रयोग करते हो दो, और मुझे अपने टहलने की छड़ी दो। यहूदा ने ये चीजें उसे दे दी। तब यहूदा और तामार ने शारीरिक संबंध किया और तामार गर्भवती हो गई। तामार घर गई और मुख को ढकने वाले पर्दे को हटा दिया। तब उसने फिर अपने को विधवा बताने वाले विशेष वस्त्र पहन लिए। यहूदा ने अपने मित्र हीरा को तामार के घर उसको वचन दी हुई बकरी देने के लिए भेजा। यहूदा ने हीरा से विशेष मुहर तथा टहलने की छड़ी भी उससे लेने के लिए कहा, किंतु हीरा उसका पता न लगा सका। हीरा ने एनम नगर के कुछ लोगों से पूछा, सड़क के किनारे जो वेश्या थी वह कहाँ है? लोगों ने कहा, यहाँ कभी कोई वेश्या नहीं थी। इसलिए यहूदा का मित्र यहूदा के पास लौट गया और उससे कहा, मैं उस स्त्री का पता नहीं लगा सका। जो लोग उस स्थान पर रहते हैं उन्होंने बताया कि वहाँ कभी कोई वेश्या नहीं थी। इसलिए यहूदा ने कहा, उसे वे चीजें रखने दो। मैं नहीं चाहता कि लोग हम पर हंसे। मैंने उसे बकरी देनी चाहिए, किंतु हम उसका पता नहीं लगा सके, वही पर्याप्त है। लगभग 3 महीने बाद किसी ने यहूदा से कहा, तुम्हारी पुत्रवधू तामार ने वेश्या की तरह पाप किया है और अब वह गर्भवती है। तब यहूदा ने कहा, उसे बाहर निकालो और मार डालो। उसके शरीर को जला दो। उसके आदमी तामार को मारने गए, किंतु तामार ने अपने ससुर के पास संदेश भेजा। तामार ने कहा, जिस पुरुष ने मुझे गर्भवती किया है उसी की ये चीजें हैं। तब उसने उसे विशेष मुहर, बाजूबंद और टहलने की छड़ी दिखाए। इन चीजों को देखो। ये किसकी है? ये किसकी विशेष मुहर, बाजूबंद और रस्सी है? किसकी यह टहलने की छड़ी है? यहूदा ने उन चीजों को पहचाना और कहा, ये ठीक कहती है। मैं गलती पर था। मैंने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र शेला को इसे नहीं दिया, और यहूदा उसके साथ फिर नहीं सोया। तामार के बच्चा देने का समय आया और उन्होंने देखा कि वह जुड़वे बच्चों को जन्म देगी।
जिस समय वह जन्म दे रही थी, एक बच्चे ने बाहर हाथ निकाला। दाई ने हाथ पर लाल धागा बांधा और कहा, ये बच्चा पहले पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे ने अपना हाथ वापस भीतर खींच लिया। तब दूसरा बच्चा पहले पैदा हुआ। तब दाई ने कहा, तुम ही पहले बाहर निकलने में समर्थ हुए, इसलिए उन्होंने उसका नाम पेरेस रखा। इस नाम का अर्थ खूब पढ़ना या फट पड़ना है। इसके बाद दूसरा बच्चा उत्पन्न हुआ। ये बच्चा हाथ पर लाल धागा था। उन्होंने उसका नाम जेरा रखा। व्यापारी जिसने यूसुफ को खरीदा वह उसे मिस्र ले गए। उन्होंने फिरौन के अंगरक्षक के नायक के हाथ उसे बेचा, किंतु यहोवा ने यूसुफ को सहायता की। यूसुफ एक सफल व्यक्ति बन गया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी पोतीपर के घर में रहा। पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है। पोतीपर ने यह भी देखा कि यहोवा जो कुछ यूसुफ करता है उसमें उसे सफल बनाने में सहायक है। इसलिए पोतीपर यूसुफ को पाकर बहुत प्रसन्न था। पोतीपर ने उसे अपने लिए काम करने तथा घर के प्रबंध में सहायता करने में लगाया। पोतीपर की अपनी हर एक चीज का यूसुफ अधिकारी था। तब यूसुफ घर का अधिकारी बना दिया गया। तब यहोवा ने उस घर और पोतीपर की हर एक चीज को आशीर्वाद दिया। यहोवा ने ये यूसुफ के कारण किया, और यहोवा ने पोतीपर के खेतों में उगने वाली हर चीज की जिम्मेदारी यूसुफ को दी। पोतीपर किसी चीज की चिंता नहीं करता था, वह जो भोजन करता था एकमात्र उसकी उसे चिंता थी। यूसुफ बहुत सुंदर और सुरूप था। कुछ समय बाद यूसुफ के मालिक की पत्नी यूसुफ से प्रेम करने लगी। एक दिन उसने कहा, मेरे साथ सो, किंतु यूसुफ ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा मालिक घर की अपनी हर चीज के लिए मुझ पर विश्वास करता है। उसने यहाँ की हर एक चीज की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे मालिक ने अपने घर में मुझे लगभग अपने बराबर मान दिया है, किंतु मुझे उसकी पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए। यह अनुचित है। ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। वह स्त्री हर दिन यूसुफ से बात करती थी, किंतु यूसुफ ने उसके साथ सोने से मना कर दिया। एक दिन यूसुफ अपना काम करने घर में गया। उस समय वह घर में अकेला व्यक्ति था। उसके मालिक की पत्नी ने उसका अंगरखा पकड़ा लिया और उससे कहा, आओ और मेरे साथ सो। किंतु यूसुफ घर से बाहर भाग गया और उसने अपना अंगरखा उसके हाथ में छोड़ दिया। स्त्री ने देखा कि यूसुफ ने अपना अंगरखा उसके हाथों में छोड़ दिया है, और उसने जो कुछ हुआ उसके बारे में झूठ बोलने में निश्चय किया। वह बाहर दौड़ी और उसने बाहर के लोगों को पुकारा। उसने कहा, देखो, ये हिब्रू दास हम लोगों का उपहास करने यहाँ आया था। वो अंदर आया और मेरे साथ सोने की कोशिश की, किंतु मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी चिल्लाहट ने उसे डरा दिया और वह भाग गया, किंतु वह अपना अंगरखा मेरे पास छोड़ गया। इसलिए उसने यूसुफ के मालिक अपने पति के घर लौटने के समय तक उसके अंगरखे को अपने पास रखा, और उसने अपने पति को वही कहानी सुनाई। उसने कहा, जिस हिब्रू दास को तुम यहाँ लाए उसने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया, किंतु जब वह मेरे पास आया तो मैं चिल्लाई। वह भाग गया, किंतु अपना अंगरखा छोड़ गया। यूसुफ के मालिक ने जो उसकी पत्नी ने कहा उसे सुना और वह बहुत क्रुद्ध हुआ। वहाँ एक कारागार था जिसमें राजा के शत्रु रखे जाते थे। इसलिए पोतीपर ने यूसुफ को उसी बंदी खाने में डाल दिया और यूसुफ वहाँ पड़ा रहा। किंतु यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा उस पर कृपा करता रहा। कुछ समय बाद कारागार के रक्षकों का मुखिया यूसुफ से स्नेह करने लगा। रक्षकों के मुखिया ने सभी कैदियों का अधिकारी यूसुफ को बनाया। यूसुफ उनका मुखिया था, किंतु काम वही करता था जो वे करते थे। रक्षकों का अधिकारी कारागार को सभी चीजों के लिए यूसुफ पर विश्वास करता था। यह इसलिए हुआ कि यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ को वह जो कुछ करता था सफल करने में सहायता करता था। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 13:36 से 58। फिर यीशु उस भीड़ को विदा करके घर चला आया। तब उसके शिष्यों ने आकर उससे कहा, खेत के खरपतवार के दृष्टांत का अर्थ हमें समझा। उत्तर में यीशु बोला, जिसने उत्तम बीज बोया था वह है मनुष्य का पुत्र, और खेत यह संसार है। अच्छे बीज का अर्थ है स्वर्ग के राज्य के लोग। खरपतवार का अर्थ है वे व्यक्ति जो शैतान की संतान हैं। वो शत्रु जिसने खरपतवार बीजे थे शैतान है, और कटाई का समय है। इस जगत का अंत और कटाई करने वाले हैं स्वर्गदूत। ठीक वैसे ही जैसे खरपतवार को इकट्ठा करके आग में जला दिया गया, वैसे ही सृष्टि के अंत में होगा।
मनुष्य का पुत्र अपने दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सभी पापियों को और उनको जो लोगों को पाप के लिए प्रेरित करते हैं इकट्ठा करके धधकते भाड़ में झोंक देंगे, जहां बस दांत पीसना और रोना ही रोना होगा। तब धर्मी अपने परम पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे वहीं गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में हो। जब उसे एक अनमोल मोती मिला तो जाकर जो कुछ उसके पास था उसने बेच डाला और मोती मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य मछली पकड़ने के लिए झील में फेंके गए एक जाल के समान भी है, जिसमें तरह तरह की मछलियां पकड़ी गईं। जब वह जाल पूरा भर गया तो उसे किनारे पर खींच लिया गया और वहां बैठकर अच्छी मछलियां छांट कर टोकरियों में भर ली गईं, किंतु बेकार मछलियां फेंक दी गईं। सृष्टि के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और धर्मियों में से पापियों को छांट कर धधकते भाड़ में झोंक देंगे, जहां बस रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम ये सब बातें समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इसीलिए हर धर्मशास्त्री जो परमेश्वर के राज्य को जानता है एक ऐसे गृहस्वामी के समान है जो अपने कठोर से नई पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालता है। इन दृष्टांत कथाओं को समाप्त करके वह वहां से चल दिया और अपने देश आ गया। फिर उसने यहूदी आराधनालयों में उपदेश देना आरंभ कर दिया। इससे हर कोई अचरज में पड़कर कहने लगा, इसे ऐसी सूझबूझ और चमत्कारी शक्ति कहाँ से मिली? क्या यह वही बड़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा इसी के तो भाई हैं न? क्या इसकी सभी बहनें हमारे ही बीच नहीं हैं? तो फिर उसे ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा, किसी नबी का अपने गांव और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं, सो उनके अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक आश्चर्य कर्म नहीं किए। भजन संहिता साम चैप्टर 11:1-7। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का पद। मैं यहोवा पर भरोसा करता हूँ। फिर तू मुझसे क्यों कहता है कि मैं भागकर कहीं जाऊं? तू कहता है मुझसे कि पक्षी की भांति अपने पहाड़ पर उड़ जा। दुष्ट जन शिकारी के समान हैं। वे अंधकार में छिपते हैं। वे धनुष की डोर को पीछे खींचते हैं। वे अपने बाणों को साधते हैं और वे अच्छे नेक लोगों के हृदय में सीधे बाण छोड़ते हैं। क्या होगा यदि वे समाज की नींव को उखाड़ फेंके? फिर तो ये अच्छे लोग कर ही क्या पाएंगे? यहोवा अपने विशाल पवित्र मंदिर में विराजा है। यहोवा स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठता है। यहोवा सब कुछ देखता है जो भी घटित होता है। यहोवा की आंखें लोगों की सज्जनता व दुर्जनता को परखने में लगी रहती हैं। यहोवा भले व बुरे लोगों को परखता है और वह उन लोगों से घृणा करता है जो हिस्सा से प्रीति रखते हैं। वह गर्म कोयले और जलती हुई गंधक को वर्षा की भांति उन बुरे लोगों पर गिराएगा। उन बुरे लोगों के भाग में बस झुलसाती पवन आएगी, किंतु यहोवा तू उत्तम है। तुझे उत्तम जन भाते हैं। उत्तम मनुष्य यहोवा के साथ रहेंगे और उसके मुख का दर्शन पाएंगे। विश्वासयोग्य परमेश्वर, तू हमारी परिस्थितियों की जेल में हमारे साथ है, हमें अनुग्रह प्रदान करता है और ऐसे द्वार खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जैसे हम यीशु की घोषणा सुनते हैं कि वह मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, इस आधारभूत सच्चाई में हमारी आस्था को मजबूत कर। हमें इस स्वीकारोक्ति की चट्टान पर तेरी कलीसिया बनाने और तेरी शक्ति से नरक के फाटकों पर विजय पाने में मदद कर। हम रोज अपनी क्रूस उठाएं और पूरे दिल से तेरे पीछे चलें, सब कुछ त्याग कर मसीह को प्राप्त करें। पुनरुत्थित प्रभु की ओर उठे हृदयों के साथ हम कहते हैं आमेन।